हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एंड टर्म ऑफ एपी के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, करें सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो इस सॉल्व कर लेते हैं। पहला, अगर हम इस सीरीज को देखें तो 1 + 5 + 9 + 13 + x = 13 2। ओके, चलो। अब ये ऐसा इक्वेशन है कि इसमें जो है यक्स है क्या, पता नहीं क्या है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि सर यक्स क्या है, एक लास्ट टर्म है। कौन सा टर्म है? लास्ट, मतलब अंतिम वाला है, nth टर्म। मतलब बोल सकते हो कि ये कोई लास्ट वैल्यू है एपी की दी गई है। ये टर्म नहीं है, ये लास्ट टर्म प्लस करके लिखा गया है। ठीक है, अच्छा, लेकिन सर इस एपी का हमें nth टर्म नहीं पता है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं ना, इसमें क्या क्या पता है पहले ये देख लेते हैं। तो सर जी, इसमें अगर हम मान लेते हैं ये जो टर्म है, ये कौन सा टर्म है? nth टर्म है। लेट nth टर्म क्या है? यक्स भैया। और फर्स्ट टर्म क्या है? एपी का फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस डी मान लिए है, तो ए इक्वल्स टू 1, डी क्या आ जाएगा? किसी पास पास पकड़ लो, 5 - 1 4। ठीक, और हमें अगर बात करें तो सम ऑफ nth कितना दिया हुआ है? 3 to 6 दिया है। फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, देखिए एस एन इक्वल्स टू क्या होगा? n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है। तो हमें ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है। ठीक है, ओके, तो चलिए, तो सब पता है तो यन जो है इससे पता कर लेते हैं। पहले हम इस फार्मूले को लगा के इस वैल्यू को रख के यन पता कर लेते हैं। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू दी गई 3 to 6। यन के बारे में नॉलेज है नहीं। 2 × a मतलब 1 + n-1 इंटू डी मतलब 4। ये 2 से 2 कट गया, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 3 to 6 n 1 + 2n - 2, ये हो गया 2n²। -1 मीन्स -n -13 to 6। अब हमें इसका इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है, सम करने को -1 मिले, साथ ही साथ इसको भी अंडर कंसिडरेशन रखना है। ठीक है, इसको भी। चलिए, तो इसका पहले हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 52 51 हमको ऐड करने को -1 चाहिए, इसको माइनस, इसको प्लस, बाद में इस 2 से डिवाइड करके इनका साइन बदल देंगे। n की वैल्यू आगे क्या? 52/2 मतलब 2 2 जा 4 2 6 8 n = 26 आ गया। और हमको पता है कि लास्ट टर्म हमको दिया गया है, तो हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं। कौन सा? सर जी ये वाला, कैसन = n/2 a + an या a + l, ये भी होता है, तो इसका यूज कर लेते हैं। वैज्ञानिक टर्म का सम ये हमको दिया है। ठीक है, n कितना है? 26/2। ये नहीं था, नहीं तो इसको कब कैलकुलेट हो गया? a 1 an x। और अगर हम लोग 13 से इसको काट दें तो यहाँ पर बचेगा 6 × 17, और ये 1 + x 17 छक्के 102 6 7 42 6 के 6 बस, ये गया x की वैल्यू 101 आ गया। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। करेक्ट द ns डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी, प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। ओके, तो ऐसे डिनोट करा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। तो मान लेते हैं एपी का फर्स्ट टर्म एक कॉमन डिफरेंस डी है, तो एस एन क्या है? सम ऑफ nth टर्म है, मीन्स n/2 2a + n-1 इंटू डी। और हमसे प्रूफ क्या करवाना चाहती है? ये S12, तो बताइए S12 = 3 टाइम्स S8। आइए हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। S12 क्या हो जाएगा? n के प्लेस पे आप 12 रखिए, 12/2 2 × a + 12 - 1 इंटू डी।
ये हो गया। इनको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। वैसे अब इनकी वैल्यू फाइंड करके इनको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर उसकी वैल्यू यही आ गई तो ये आपस में बराबर है। तो आइए एस 12 हमारा ये आया है, ठीक। आइए ये सेट फाइंड करते हैं, तो जहाँ जहाँ इसमें n है वहाँ 8 आ जाएगा। टू ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी 4 2a 7d। ओके, चलिए ये S8 है। अब हम लोग S4 फाइंड कर लेते हैं। S4 हो जाएगा 4/2 2a, ठीक। यानी कि S4 आ गया हमारा ये, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दें, S4 माइनस S8 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही किया है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है, S8 माइनस S4। S8 ये है, S8a 28d माइनस 2 to 4। ये आपका आ जाएगा और ठीक। और इसको लाने के लिए यहाँ पर 2 ही छोड़ देना, तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2a प्लस 11d हो जाएगा। ये 2a प्लस 11d हो गया, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इसमें 3 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू जरा चेक करिए क्या यही वैल्यू S12 है। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए, if the sum of first n 2n and 3n terms of an AP is S1 S2 S3 respectively, then prove that S3 equals to 3 into S2 minus S1। आइए मान लेते हैं AP का फर्स्ट टर्म एक कॉमन डिफरेंस डी है। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n 2n 3n टर्म जो है S1 S2 S3 डिनोट किया जा रहा। कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म को S1 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात है। सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म को S2 से, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म को S3 से, ठीक। तो इनकी वैल्यू पहले लिख लेते हैं। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि क्या है S1 है। यस 2n क्या हो जाएगा सर जी 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, जो कि S2 है। यस 3n क्या हो जाएगा 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, जो कि इक्वल हो जाएगा S3 के, ठीक। ओके, चलो ठीक है। S3 S2 S1, ओके। S3 हम अपनी S3 को ऐसे ही रहने देते हैं जैसे लिखा गया है 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। आइए हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं S2 माइनस S1 की। तो S2 ये है, S1 ये है। तो S2 माइनस S1 मीन्स दिस माइनस दिस,
ठीक, ये 2n/2 ये n/2 है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये इससे सब्ट्रैक्ट होके इस n/2 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2 2 जो 4 है प्लस 4n/d माइनस 2d और यहाँ पर -2 है माइनस n/d प्लस n/d नहीं प्लस d क्योंकि n बाहर गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n/2 ये 2d n 2a से जाएगा 2a बचेगा, 4n/d में से n/d जाएगा 3n/d और d में से 2 ऐड कर -d n/2 2a कहीं रह गए, इसमें से d कॉमन निकाल लेते हैं 3n - 1 इंटू d। ठीक, अच्छा ये हमारा क्या आया है S2 - S1 आया है। ठीक, जरा अगर हम इसमें क्वेश्चन क्या है जी, ये है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। ठीक है, 3 टाइम्स ये हो गया 3n/2 2a प्लस 3n - 1 इंटू डी। ठीक, जरा आप इसको ध्यान से देखिए, क्या यही जो है हमारा S3 है? क्या यही जो लिखा गया है S3 है? यानी ये जो लिखा गया है S3 तो ये आ गया 3 × S2 - S1 = S3। ठीक, तो प्रूव्ड हो गया। इफ दिस सम ऑफ फर्स्ट p terms of an AP is the same as the sum of its q term where p doesn't equals to q, then show that the sum of its first p plus q term is 0। आइए सॉल्यूशन, मान लेता हूँ AP का फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस D है। करें सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म ऑफ AP इज सेम है जो है सम ऑफ फर्स्ट q टर्म, यानी SP सेम है SQ का। ठीक है, अच्छा वी नो दैट, हम जानते हैं क्या सर जी SN इक्वल टू होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो SP क्या हो जाएगा, तो n के प्लेस पे p रख दो, p/2 2a प्लस n - 1 इंटू p - 1 इंटू डी, दैट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। SQ क्या हो जाएगा, q/2 2a प्लस q - 1 इंटू डी, दैट्स इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये दोनों आपस में सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। SP equals to SQ, okay, now p/2 upon 2a plus p - 1 into d इक्वल है q/2 इंटू 2a प्लस q - 1 इंटू डी। अच्छा, हमको प्रूव करना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म इज 0। अच्छा, तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चलो ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा AP प्लस p² इंटू d/2 माइनस PD/2। ये इस 2 को ना निपटा ही देते हैं। चलो चल गया, तो हो गया तो हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखना, ये भी अंदर जाएगा तो ये हो गया AQ प्लस d/2 q², ओके, माइनस d/q d/2। सबको एक साइड लाते हैं, तो इनको इधर लाते हैं तो ये हो गए A, अगर कॉमन ले लें तो p - q। ठीक, वैसे यहाँ पर d/2 कॉमन ले लें तो p² - q²। वैसे यहाँ पर भी d/2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा q - p = 0। अगर देखो सब में p - q कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, तो यहाँ बचेगा a प्लस d/2 ब्रैकेट में p प्लस q। ठीक, और यहाँ माइनस d/2 = 0 आइएगा। यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो a प्लस
अगर हम इसमें से d/2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वस टू 0, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2a प्लस डी p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वस टू 0। उसके बाद अगर हम इस पूरे में जो है p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई कर दें p प्लस क्यू बाई 2 से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। p प्लस क्यू बाई 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 इक्वस टू 0 इंटू पी प्लस क्यू बाई 2। ठीक, चलो ठीक है। अच्छा, तो अगर जरा आप इसको ध्यान से देखिए तो ये क्या लिखा गया है सर जी, ये लिखा गया है सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म, जो कि क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, आइए सॉल्यूशन थर्ड देख लेते हैं, सॉल्यूशन सेकंड। चलो सेकंड, can if this sum of first m terms of an AP be n and this sum of its first n term be m, sum of first n term m दिया है और sum of first n term n दिया है, ठीक है, then so that sum of its first m plus n term is this। अच्छा, तो मान लेते हैं AP का फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस डी है, तो दिए क्या है सम ऑफ फर्स्ट m टर्म n एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म m। ठीक, यही है, तो ये इनको सॉल्व कर लेते हैं। एस एम क्या आ जाएगा सर जी, एस एम आ जाएगा m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। वैसे ही एस एन आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दोनों आपस में क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू दिए हैं, तो एस एम की वैल्यू कितना है, n है, n m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और इधर एस एन कितना दिया है, m है, एस एन m है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ n माइनस m हो जाएगा और यहाँ m माइनस n हो जाएगा बाई 2, और ब्रैकेट में भी सब आपस में माइनस हो जाएंगे, मीन्स ऐसे डायरेक्ट नहीं भाई, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट काम बहुत बेकार होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया ma और ये हो गया m d/2 m² माइनस ऑफ md/2। इससे हम लोग माइनस कर रहे हैं अगले वाले को, na माइनस ऑफ na प्लस d/2 n², ठीक है, माइनस nd/2। ठीक, ये माइनस हो रहा है, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ओके। चलो n माइनस m इक्वस टू, ये इससे माइनस होगा, ये कॉमन ले लेते हैं, तो m माइनस n आ जाएगा, प्लस ये इससे कॉमन हो जाएगा तो d/2 कॉमन हो जाएगा, m² माइनस n²। ठीक है, उसके बाद इससे ये कॉमन हो जाएगा तो प्लस हो गया है, तो प्लस में d/2 n माइनस m। ठीक, अब आप अगर देखें तो ये फैक्टर सब में दिख रहा है, n माइनस m हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ भी अगर n माइनस m बनाना चाहते हो बना सकते हो, ठीक, यहाँ भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, एक माइनस बाहर लाना पड़ेगा, तो n माइनस m इंटू n प्लस m इंटू d/2, यहाँ पर तो ऑलरेडी है, आप देख रहे हो सब में n माइनस m है, तो n माइनस m जो है इस पूरे में इस कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा माइनस a माइनस ऑफ n प्लस m d/2 प्लस d/2। ठीक, ये कट गया, यहाँ 1 आ गया, तो ये माइनस ऑफ a माइनस ऑफ n प्लस m d/2 प्लस d/2। ठीक, दोनों साइड हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस 2a और ये हो जाएगा माइनस ऑफ d इंटू m प्लस n प्लस d। ठीक, इनमें से माइनस बाहर ले लेते हैं और इस माइनस को इधर दे देते हैं, तो -2
और यहाँ हो गया 2a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस डी, और इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं तो -2 इक्वल्स टू 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, m प्लस एन बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, 2 इंटू एम प्लस एन बाई 2, इधर भी m प्लस एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या लिखा है, ये लिखा गया सम ऑफ फर्स्ट m प्लस एन टर्म, ये हो गया यस m प्लस एन। ये क्या है सर जी, ये है माइनस ऑफ m प्लस एन, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए द रेशियो ऑफ द 11 टर्म एंड 18 टर्म ऑफ एन ए बी इज दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म एंड आल्सो द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5th टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। इधर देखिएगा, हम लोग मान लेते हैं कि ए बी का सोल्यूशन थर्ड है, सोल्यूशन थर्ड, मान लेते हैं कि ए बी का फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है। कह रहे थे रेशियो ऑफ 11 टर्म टू द 18 टर्म ऑफ ए बी दिस मीन्स A11 A18 हमको दिए हुए हैं 2:3, 2:3, तो ये हो क्या जाएगा, A11 मतलब A प्लस 10D अपॉन A18 मतलब A प्लस 17D 2/3। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा 3A प्लस 30D इक्वल हो जाएगा 2A प्लस 34D, ठीक, 2A इधर आ गया तो A हो गया, 30 उधर गया तो 4D हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, आल्सो हमसे कह रहे हैं फाइंड दी, अच्छा कह रहे हैं फाइंड दी रेशियो ऑफ 5th टर्म टू दी 21st टर्म। हमसे रेशियो पूछ रहे हैं ए 5th का विथ रिस्पेक्ट टू किसके, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू दी 21st टर्म, 21st टर्म का क्या होगा, तो ये इसको भी देख लेते हैं, यानी A/5 अपॉन A/21 जो कि आ जाएगा क्या आएगा सर जी, ये आ जाएगा A प्लस 4D अपॉन A प्लस 20D, और A की वैल्यू क्या है 4D है, तो यहाँ पुट कर दो, तो A की वैल्यू 4D है, 4D प्लस 4D अपॉन 4D प्लस 20D, ये मिला जुला हो गए आपके A5/A21 सर जी, 4D 8D अपॉन 24D। ओके, डिस करें 3 जा तो A5 अपॉन A21 आ गया 1/3, कहने का मतलब A5 रेशियो A21 1:3 है, ठीक। अच्छा आगे क्या पूछा है, कह रहा है आल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5th टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म, यानी हमसे ये भी पूछ रहा है क्या, आप रेशियो बताइए सम ऑफ 5th टर्म टू सम ऑफ 21, तो ये हो जाएगा क्या 5/2 2A प्लस 5 - 1 इंटू D अपॉन 21/2 2A प्लस 21 - 1 इंटू D, ठीक। चलो यानी ये S5/S21 हमारा आ गया 5/5 इंटू 2A प्लस 5 - 1 मीन्स 4D अपॉन 21 इंटू 2A प्लस 20D। अब हमको पता है कि A 4D है तो 2A कितना हो जाएगा 8D हो जाएगा, तो यहाँ 2A की वैल्यू रखते हैं, तो S5 और S21 5 इंटू 2A मतलब 8D प्लस 4D अपॉन 21 8D प्लस 20D, ठीक। चलिए S5 S21 8 4 12 5 इंटू 12D 21 इंटू 28D 20D कट गया, तो S5 S21 आ गया 15 नहीं अभी ये भी करें 3 × 7 × 5/49। ओके, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ सिमिलर लाइन बिटवीन दिस 500 एंड 900। इस 500 और 900 के बीच में जितने 7 के मल्टीपल आते हैं सबका सम बताना है।
तो ये फर्स्ट नंबर चेक करते हैं कौन सा आएगा। इस स्टार्टिंग में इस नंबर के बीच में लाना है। पहले इसी नंबर में 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 7 जा 49, ठीक, 1, 7 1 जा 7, आ गया 3। यानी अगर इस नंबर में से 3 हटा दें तो जो नंबर आएगा 7 से डिविजिबल होगा। तो 500 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा भाई? 497। अच्छा, लेकिन ये नंबर इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर चेक करते हैं। तो वो कैसे आएगा? 7 ऐड कर नहीं पाएगा। 7 7 1405, यानी 504 पहला ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा और वो हमारे इसमें कंसीडर किया जाएगा। 504 अगला नंबर, 7 ऐड करते जाओ, 7 4 11, फिर अगला नंबर 7 ऐड करो, ऐसे चलता चला जाएगा। लास्ट वाला कौन सा होगा? तो ये 900 को डिवाइड कर लो 7 से। 7 1 जा 7 2, 7 2 जा 14, 6, 7 8 जा 50, 7 8 56, 4, यानी 4 अगर इसमें से कम कर दें तो हमारा जो पहला नंबर आएगा वो 7 से डिवाइड होगा। तो कौन सा नंबर होगा? 900 माइनस 4, तो 6 4 10, यहाँ बचा 9, यहाँ 8, 896, ठीक है। तो लास्ट वाला नंबर कौन होगा? 896। इन सब का सम बताना है। फर्स्ट टर्म हमारा ये है, कॉमन डिफरेंस D7 आ जाएगा, ठीक। नंबर ऑफ टर्म का पता नहीं है, वही पहले निकाल लेते हैं। तो लास्ट टर्म अब हमको पता चल चुका है, an = a + n-1 × d। तो an 896 है, फर्स्ट टर्म 504 है, n-1 d कितना है? 7 है। इसको इधर भेजते हैं, 4 2 6 9 3, 7 से डिवाइड भी कर देते हैं तो n-1, ये हो गया आपका 7 5 35, 4 39, 7 6 42, 56, यानी = 57। टोटल हमारे कितने टर्म हो गए? 57 हो गए। तो बोलिए हमारा सम कितना हो जाएगा? तो S57 = हो जाएगा n/2 a + l, या n/2 a + an, जो मन में वो बोलो। तो S57 क्या हो जाएगा? ये 57 नहीं है जी, अभी तो हम लोग फार्मूला लिखे हैं SN। 57 क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ ना वहाँ 57 हो जाएगा, ठीक। ए मतलब 504, AN मतलब 896। चलिए ऐड कर लेते हैं। 57, 6 4 10, 9 1 10, 8 5 13, 1 14, 2 7 14, 7 7 49, 7 5 35, 4 39, 00, इतना आएगा, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 11। मतलब सारे 3 डिजिट जो नेचुरल नंबर हैं 11 के मल्टीपल, उनका सम बताना है। ताकि फर्स्ट 3 डिजिट की बात करें तो क्या होगा? सर फर्स्ट 3 डिजिट हमारा होता है 100, 11 से डिवाइड करते हैं 99, क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। यानी अगर इसमें से 1 कम कर दे, पहला वो नंबर आएगा जो 11 से डिविजिबल होगा। तो 100 - 1 मीन्स 99। नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा? तो इसमें 11 ऐड करना पड़ेगा, तो 11 इसमें ऐड करिए, तो नेक्स्ट नंबर होगा 99 + 11, 9 1 10, 9 1 10, 1 11 110। यानी फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 11 से डिविजिबल होगा 110 है। दूसरा इसमें 11 ऐड कर दीजिए, तीसरा इसमें 11 ऐड कर दीजिए, ऐसे 100। लास्ट कौन सा होगा? तो लास्ट 3 डिजिट नंबर भी पता कर लो, 999 / 11, 11 9 जा 99, 0 9 तले 0 0, यानी इसमें से 9 कम कर दे, लास्ट वो डिजिट है जो 11 से डिविजिबल होगा, 990, ठीक है। तो लास्ट डिजिट है 990, ओके। चलो हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया, A = 110, D पता चल गया 1 2 1 1 1 0, कितना आ जाएगा? 11। लास्ट टर्म मीन्स AN पता चल गया 990, बस टर्म नहीं पता है कितने हैं। ताइए AN = होता है a + n-1 × d। AN हमें 990 दिया गया है, A पता नहीं है 110, n-1 × d मतलब 11। ये इधर आ गया 880 / 11 n-1, 11 8 80 मीन्स 80 = आ गया n-1, तो यानी कि वैल्यू आ गई 81, ठीक। चलो तो हमें पता है कि SN = होता है n/2 a + l या a + an, ठीक है। तो S81 कितना हो जाएगा?
81/2, ए मतलब 110 प्लस ए एन मतलब 990, 81 0 9 1 10 9 1 10 1 11 81 2 काट दीजिए, 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 0। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लेते हैं भाई। 55081, चलो 0550, तो ये आ गया हमारा 44550। ठीक, ये क्या है, SAT1 है, मीन्स सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 11। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, सोल्यूशन 3। सोल्यूशन 3 में क्या कह रहे हैं कि रामकली रिक्वायर्ड टू 2500 आफ्टर 12 वीक टू सेंड हर डाटा टू स्कूल। रामकली को जो है 12 सप्ताह में 2500 रुपया चाहिए अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए। ठीक है, आइए। सी सेव्ड ₹100 इन दी फर्स्ट वीक, यानी अगर AP की बात करें, ठीक है, 100 रुपीज़ पहले वीक में, उसके बाद एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹20, और हर वीकली ₹20 बढ़ाती जा रही है, यानी अगला 120, तीसरा 140, 100। ठीक है, अच्छा, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें 100 मिल गया और डी हमारा 20 हो गया। ठीक है, फाइंड वेदर सी विल बी एबल टू सेंड हर डाटा टू स्कूल आफ्टर 12 वीक, यानी ऐसे हमें 12 टाइम्स जो है करनी है। 12 वीक, पहला वीक, दूसरा वीक, ऐसे 12 वीक, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 12 है। ठीक, तो चलिए 12 वीक के बाद इस स्कूल भेज पाएगी कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब इन सब का सम फाइंड करना है, जो रुपया आएगा, अगर रुपया इसके बराबर या इससे ज़्यादा हो गया भेज सकेगी, नहीं वो नहीं भेज पाएगी। चलिए S12 क्या हो जाएगा सर जी, 12/2, 2A मीन्स 100 प्लस N मतलब 12 माइनस 1 इंटू D मतलब 20। ठीक है, 6 आ गया, 200 आ गया, 12 में से 1 11 20 22 11 220। चलिए सर जी 420, 6 0 0 6 दूनी 12 6 चौक 24 25 2520 रुपये आ रहा है भाई। उसको 2500 चाहिए था, 20 रुपये एक्स्ट्रा भी है, यानी वो स्कूल 200 logs आर स्टैक्ड इन सच अ वे दैट देयर आर 20 log इन बॉटम रो and 19 in next row, 18 in next row and so on. In how many rows 200 logs are placed and how many logs are there in top row? अच्छा, इधर देखिएगा, समझाता हूँ। 20 लॉग्स जो है बॉटम में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 लॉग्स जो है बॉटम में है, कितने हैं, 20 हैं। ये 20 लॉग्स हैं, लकड़ी के गट्ठर है। ठीक है, उसके बाद 19 नेक्स्ट रो, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 इसके ऊपर है। ठीक, अच्छा, 18 इन नेक्स्ट रो, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इसके ऊपर है। ठीक है, ऐसे जो है वो लॉग्स रखते गए हैं, और टोटल कितने हैं, टोटल जो लॉग्स का सम है वो 200 लॉग्स है, 200 लॉग है। ठीक है, तो ऐसे रखते गए होंगे, ऐसे ऐसे आया होगा, मतलब ऐसे एक ऐसा सिचुएशन आया होगा कि जो सबसे ऊपर वाला रो होगा उसमें भी कुछ लॉक्स रखे गए होंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी रोज मीन्स ऐसे कितने लॉग के रो बनाए गए हैं ये बताना है। तो पहले तो आप ये बताइए, फर्स्ट में कितना है, 20 है, सेकंड में 90 है, यानी जो हमारा AP है वो कुछ इस तरीके से 20 90 18 ऐसे चल रहा है। लेकिन इन सब का सम मान लेते हैं कितने रो हैं, N रोज हैं। ठीक है, इन सब का सम मीन्स नंबर ऑफ लॉग, सभी लॉग को अगर ऐड कर दें तो 200 के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D इक्वल्स टू 200। फर्स्ट टर्म हमारा ये है, कॉमन डिफरेंस के लिए 2 को पकड़ो, आगे वाले में से पीछे सब्ट्रैक्ट कर दो तो -1 है। ठीक, तो पुट करते हैं N/2 2 इंटू 20
प्लस n माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वस टू 200। इसको उधर भेजते थे 400 हो जाएगा। ये हो गया 40 प्लस 1 माइनस n। ठीक, ये हो गया। सबको उधर ले जाते हैं तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। ओके, चलिए अब हमें इसका इस तरीके से फैक्टर करना है कि सम करने पे हमें 41 मिल जाए। ठीक है, माइनस 41 मिले तो ये 400 है। ठीक है, इसको अगर आप फैक्टराइज करें 400 को तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2500, 4 इंटू 25। ठीक, ये हो गया 16 और ये 25, तो दो रूट आ रहे हैं, एक 16 और एक 25। ठीक है, दोनों साइन बदल देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 41 मिलेगा। बाद में इनका साइन एक बार और चेंज कर देंगे तो यही हमारा क्या है, रूट है। यानी n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 16 एंड 25। ठीक है, 16 और 25। अच्छा, ऐसे हमारे पास दो रोज आ रहे हैं। ठीक है, 16 रोज आ रहे हैं और 25 रो आ रहा है। अच्छा, तो अब इनमें से कोई एक तो ऐसे 16 और 25 रोज हैं। अब इनमें से कोई एक सही होगा, एक गलत होगा। आइए चेक करते हैं, जरा इन दोनों वैल्यू फाइंड करते हैं। यानी हमें फर्स्ट रो की बात, सॉरी लास्ट रो में भी पूछा है कि कितने रो जो है टॉप पे होंगे, कितने लॉक्स जो है, हाउ मेनी लॉक्स इन टॉप। आइए फाइंड करके देखते हैं। A16 मतलब A प्लस 15D, A कितना है 20 है, 15D मतलब -1 तो 5 आ गया। और A25 देख लेते हैं तो A प्लस 24D, 20 प्लस 24 इंटू -1 तो -4। अब नंबर ऑफ लकड़ी माइनस में आएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला सही है। यानी इस वैल्यू को रिजेक्ट करना है और इस वैल्यू को सेलेक्ट करना है। ठीक, अच्छा क्या क्या पूछा है, हाउ मेनी रोज तो भाई 16 हो गया, हाउ मेनी लॉक्स आर इन टॉप रो तो 5। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन सेकंड है। ठीक, चलो कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन ए फैक्ट्री इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। हर वर्ष जो है जो प्रोडक्शन ऑफ टीवी है वो इंक्रीज कर रहा है बाय फिक्स नंबर। तो मान लेते हैं एपी का फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, तो वो जिस नंबर से इंक्रीज कर रहा है वो क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस डी है, जिससे वो क्या कर रहा होगा, हर वर्ष जो है प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा होगा इतने नंबर से। ठीक है, अच्छा, इफ इट प्रोड्यूस्ड 16,000 सेट्स इन 6 ईयर, 6 वर्ष में जो है उन्होंने 16,000 सेट एंड 22,600 इन 9th ईयर। यानी 6 ईयर में और 9th ईयर में इतने इतने सेट उन्होंने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, अच्छा तो चलिए, यानी हमको A6 की वैल्यू दिया है 16,000 सेट्स इन 6 ईयर, यानी 16,000, यानी ये हो गया A प्लस 5D इक्वल्स टू 16,000 और 20,600 इन 9th ईयर, यानी A9 हमें दिया है 20,600, यानी A प्लस 8D इक्वल्स टू 20,600। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चलो सब ट्रैक करते हैं, कट गया
ये क्या हो जाएगा 0066, ओके, ये माइनस में आएगा। यानी 2200 टीवी जो है हर वर्ष जो है इंक्रीज कर रहा है अपने प्रोडक्शन में, ठीक है। पूछा है फर्स्ट ईयर में कितना होगा, चलिए फाइंड प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, 8th ईयर, फर्स्ट 6 ईयर। फर्स्ट 6 ईयर मतलब समझ रहे हो, पहले के 1 से लेके 6 वर्षों में कितनी टीवी बनाई गई वो बताना है, ठीक है। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, तो a + 5d = 16,000, a + 5 × 22,100, चलिए भैया 0 0 5 दूनी 10 1 11, एक वैल्यू आ गई, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आएगा 5,000। पहले वर्ष में 5,000 टीवी बनाया है, ठीक है। 8 ईयर मतलब ए सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड। 8th ईयर मतलब समझ रहे हो, ए 8 की वैल्यू पूछ रहा है, a + 7d, ए है कितना 5,000, 7d कितना है 22, चलो भाई इसको ऐड कर लो, 0 0 हो गया 4 5 5 10, इतनी टीवी। फर्स्ट 6 ईयर मतलब S6 की वैल्यू पूछ रहा है, 6/2, 2a मतलब 5,000 + 6 - 1 × d 22,000, ठीक है। 2 कट गया, 5,000 + 5 × 1100, चलिए भाई 5 इनको ऐड कर लेते हैं, 6 × 0 0 5 5 10 6 25 30, इतना टीवी जो है, ओके। स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए, ये देखिए सेंटर ए, ठीक है। आप दी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, तो सेंटर ए से जो सर्कल स्टार्ट हो रही है उसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद रेडियस इंक्रीज कर रहा है 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज सोन इन द गिवन फिगर, ये। फिर रेडियस दूसरा वाला रेडियस जो है वो कितना हो गया 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट रेडियस सेमी सर्कल का, अरे भाई ये सेमी सर्कल दिख रहा है ना, तो 1.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से जो है ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक। सोन इन द गिवन फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। ऐसे 13 सेमी सर्कल बने हुए हैं, ठीक है। पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ए बना, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बना, ऐसे टोटल 13 बने हुए। यानी हमें सर्कमफ्रेंस किसके क्या करना है, सम करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, तो पहले वाले का लेंथ कितना हो जाएगा, ये है, तो वो हो जाएगा 0। अब देखिए सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है सर्कल का वो 2πr होता है, लेकिन ये सेमी सर्कल है तो πr हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ये क्या फॉर्म करेगा, AP, कैसे पता, अरे सर जी देख नहीं रहा है रेडियस इसका AP में चल रहा है, पाई कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट से जो है अगर किसी AP मल्टीप्लाई कर दो तो वो AP ही रहता है, ठीक है, फिक्स कांस्टेंट। इधर देखिए, तो पहले वाले का आ जाएगा 0.5 पाई, दूसरे वाले का आ जाएगा 1 × पाई, तीसरे वाले का आ जाएगा 1.5 पाई, ऐसे 2 पाई, ऐसे सो ऑन। कब तक जाना है सर जी, ऐसे हमारे पास 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं सर जी, 13 टर्म है, ठीक। अच्छा, हमें सबका लेंथ बताना है, तो लेंथ के लिए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया a 0.5 पाई हो गया, d क्या हो जाएगा पाई, दिस वैल्यू माइनस दिस कर देते हैं, तो 0.5 पाई, तो S13 क्या हो जाएगा 13/2 2a + n - 1 × d, ठीक। बोलो क्या हो गया, ठीक। 13/2 2 5 10 मीन्स पाई प्लस 12 आ जाएगा, इंटू 0.5 करेंगे तो 6 पाई, तो ये आ गया 13/2 × 7 पाई। इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 7 कैंसिल, 2 11 13 11 143 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा। अच्छा, आइए दूसरा देखते हैं सॉल्यूशन सेकंड। इधर देखिएगा, कह रहे हैं लेडर हैज रंग्स, अरे सीढ़ी डंडा,
25 सेंटीमीटर अपार्ट। जो ये रंग्स लगे हुए हैं उनके बीच की जो गैप है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, सीढ़ी में। द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम। बॉटम पे 45 सेंटीमीटर है टू 25 सेंटीमीटर एट ए टॉप। देखिए बॉटम पे जो रंग का लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है। सोल्यूशन सेकंड। अगर हम बात करें तो ये एपी का फॉर्मेशन करेगा, कैसे करेगा अभी बता रहा हूँ। ये 45 सेंटीमीटर है, ठीक, और लास्ट में जो गया है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, अच्छी बात है, ओके। रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म डिक्रीज कर रहे हैं, कोई फिक्स वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 22.5 मीटर अपार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर दिस रंग्स। इस रंग्स के लिए कितने वुड की लकड़ी रिक्वायर्ड होगी, उसका लेंथ बताना है, कितने लेंथ की लकड़ी रिक्वायर्ड होगी, मतलब इन सब का सम करना है, ठीक है। अच्छा, कितने रंग्स लगे हैं ये देख लेते हैं। तो आप हमें ये बताइए, हर एक रंग्स के बीच का गैप 25 सेंटीमीटर है, तो नंबर ऑफ रंग्स क्या हो जाएंगे। जैसे देखिए 2 रंग्स रहते हैं तो उनके बीच में हमें एक गैप मिल रहा है, ठीक है। 3 रंग रहेंगे तो उनके बीच में हमको 2 गैप मिलेगा। कहने का मतलब है कि जितना गैप मिल रहा है उससे एक ज़्यादा रंग्स हैं, तो नंबर ऑफ रंग्स क्या हो जाएंगे। तो कितनी इसकी लेंथ है, 2.5 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में 100, ठीक है, अपन हर एक रंग्स के बीच का गैप 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, प्लस क्या करना पड़ेगा 1, क्योंकि ये जो टोटल लेंथ है इसके एक एक लेंथ से, इसके 2 रंग्स के बीच में जो लेंथ है उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ गैप आएंगे। क्या आएंगे, नंबर ऑफ गैप आएंगे। क्यों, देख रहे हो 2 गैप के लिए 3 रंग्स की ज़रूरत है, तो जो रंग की संख्या है कि वो एक ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हो गया 250, 25, 10, टोटल 11 है। कितने रंग्स हैं, 11 है। यानी कि सर डॉट 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 लास्ट रंग की लेंथ दी है 25 सेंटीमीटर, और ऐसे हमारे पास 11 टर्म है। क्या है, 11 टर्म्स है, ठीक है। तो हमें इन रंग्स का क्या बताना है, लेंथ बताना है। तो पहले हम लोग एन टर्म का फार्मूला लगा के डी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, या हमको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है, 11 पता है, तो बताइए लेंथ क्या हो जाएगा। तो टोटल लेंथ हो जाएगा, डी की ज़रूरत ही नहीं है। n/2 मीन्स 11/2, 2a सॉरी a प्लस एल 45 प्लस 25 कितना हो जाएगा 11/2 इंटू 5 5 10 4 2 6 1 7 70 35 11 35 35 385 सेंटीमीटर की लकड़ी रिक्वायर्ड होगी, ओके।